उसका पुत्र पुत्र हो चाहे कुपुत्र हो, वो उसे सदैव प्यार करती है। जब बालक गर्भ में आता है, जब संतान गर्भ में आती है, तो माता बड़ी उत्साहित हो जाती है, बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि अब मुझे एक माँ बनने का, एक मातृ धर्म निभाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और जो ये सौभाग्य होता है ना, माता बनने का, हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। आजकल लोगों को माता का वास्तविक अर्थ पता ही नहीं, वो मातृभाव को जानते ही नहीं है कि माता का स्वभाव होता कैसा है। सब लोग आज क्या सोचते हैं कि आजकल हमारी माता हमसे प्यार नहीं करती, हमेशा टोकती रहती है, हमेशा डांटती रहती है। अगर प्यार करती तो हमें इतना डांटती क्या? देखिए, आप किसी को डांटेंगे कब, किसी को कुछ बुरा भला कब कहेंगे? जब आपको उस व्यक्ति की चिंता होगी। वे माता थोड़ी ना है जो डांटे। आजकल के लोगों की भ्रांति ये हो चली है। बच्चों की क्या बात करूं, मैंने ना इतने उदाहरण अपने जीवन में देखे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मेरे सामने की बात है कि मैंने एक माता को देखा, वो अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती है, लेकिन उसका पुत्र जिसको उसने इतना पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, आज वही उसको मारता है, अपनी माता को मारता है, उल्टा सीधा कहता है, कभी सम्मान प्रेम से तो शब्द नहीं कहता। तो उस पुत्र का क्या होगा बताइए? जिस माता ने 9 माह आपको कुख में रखा, इतनी पीड़ा सहन की, और उसी को आप ये सब कह रहे हैं। जब जिस माँ की कुख में आप 9 माह रहे, उसी की आप इज्जत नहीं कर रहे, उन्हीं का आप सम्मान नहीं कर रहे, तो भगवान से आप उनकी कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर लो, भगवान आपसे प्रसन्न हो सकते हैं क्या? हमारे ना बुंदेलखंड में कहावत है, घर आए नाग ना पूजे बामी पूजन जाए। बहुत प्रचलित कहावत है कि घर में अगर नाग आया तो उसकी पूजा नहीं करेंगे, मारेंगे, भगाएंगे। लेकिन वही जब कोई त्योहार आया, नाग पंचमी आई, तो वहां पर बामी में जाकर के दूध डालते हैं, पुण्य की प्राप्ति हो। लेकिन ठीक उसी प्रकार घर में जो हमारी माता बैठी है, उसको कोई नहीं पूजेगा, लेकिन मंदिर में जाके माता रानी को चुन्नी चढ़ाई जाएगी, माता रानी के नाम का जगराता कराया जाएगा कि हमें तरक्की प्राप्त हो। तो उससे माता रानी खुश हो जाती है। जिन लोगों की ये भ्रांति है, बिल्कुल गलत है। यदि आप अपने घर की माता को खुश नहीं कर पा रहे ना, तो मंदिर में बैठने वाली माता आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी। वो बोलेंगी, जिसने तुझे जन्म दिया तुम उनके मीत नहीं हो, तो मेरी मीत क्या हो जाओगे? सुर नर मुनि सबकी है रीति की, स्वार्थ लाग करे सब। तो माता रानी भी समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति का कोई स्वार्थ है, तभी तो ये मुझसे जुड़ा है। क्योंकि जब इसने अपनी खुद की माता का सम्मान नहीं किया, उनको नहीं पूजा, तो क्या फायदा? माता की सेवा नहीं करनी, लेकिन वही जब माता 60-70 साल की आयु की हो जाए, तो वही सोचने लगेंगे कि माता की उम्र हो गई है, अब बोल देते कि थोड़ा प्रॉपर्टी वगैरह हमारे नाम कर जाए, क्या पता कब उनका देहावसान हो जाए। अब समय का तो कोई भरोसा नहीं ना, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, गारंटी नहीं कि आज है कल नहीं। तो जब ये उम्र हो जाती है, तो लोग भी उस प्रॉपर्टी के पीछे, उस जमीन जायदाद के पीछे भागने लग जाते हैं। जब सेवा का टाइम आएगा तो आंखें दिखाने लग जाते हैं कि नहीं, सेवा तो नहीं करनी। अगर माता के 4-4 बेटे होंगे ना, तो सेवा के लिए कोई आगे नहीं आएगा कि माता की सेवा कौन करेगा। लेकिन वही जब बात आती है कि अब माता को अपने बच्चों में प्रॉपर्टी बांटनी है, तो वही जो कहीं दूर विदेश में भी होगा ना, वो भी फ्लाइट लेकर के आ जाएगा कि मुझे भी मेरा हिस्सा दो। आजकल का जमाना ये हो गया है, माता को माता नहीं, हम अपना शत्रु समझने लगे हैं।
जिस माता ने आपको इतना प्रेम किया। कलयुग क्या है ना, लोगों की भ्रांति ना बड़ी विचित्र बना रहा है, क्योंकि कलयुग का क्या मानना है, अगर आप कलयुग में रह करके ना सतयुग वाले कर्म करोगे। मेरा इसका कहने का तात्पर्य क्या है, कलयुग में क्या होता है, सारी चीजें उल्टी होती है। तो यदि कलयुग में आप माता का सम्मान करोगे तो कलयुग को बुरा मानेगा कि बताओ कलयुग चल रहा है और ये सतयुग वाले काम कर रहा है, सत्य पे चल रहा है, माता की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, सच बोल रहा है, सच्चे मार्ग पे चल रहा है, किसी को बुरा भला नहीं कह रहा है, तो कलयुग को बुरा लगेगा। तो कलयुग क्या करता है फिर, कलयुग पूरी एक उल्टी रचना रचता है। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा, शराब पिएगा, उसको भगवान इतनी धन दौलत दे देंगे और दिखाते हैं, भगवान ने कलयुग देता है, कलयुग इतनी धन दौलत दे देगा और बोलेगा कि देखो ये मौज मस्ती में है, जिसने इतने पाप किए, इतना झूठ बोला, इतना लोगों के साथ बेईमानी की, वो मौज मस्ती में है। तो कलयुग ना आपको सत्य के मार्ग से भटकाने के लिए उन व्यक्तियों के साथ उनको सुख में दिखाएगा, लेकिन वे वास्तविक सुख नहीं है। सुख कहाँ है, भगवान के चरणों में। और भगवान के चरणों में आप कब जा पाएंगे, जब अपने माता पिता की इज्जत करेंगे।